आज की वीडियो में हम ऑर्डिन आइस का स्टैंजा 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो पीबी शैले हैं वो अपने ड्रीम यानी वो एक ड्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस ड्रीम को? जो मौन गम करने वाले ख्वाब देखते हैं उन ख्वाबों से वो जिक्र शुरू करेंगे। वो कह रहे हैं वन फ्रॉम अ लुसिड, यानी वन जो है एक एक ख्वाब जो लुसिड लुसिड यहाँ पे जो है इसका मतलब क्लियर। वन फ्रॉम द लुसिड अर्न ऑफ स्टेरी ड्यू, एक जो है शाइनिंग ड्यू के ड्रॉप की तरह क्लियर ख्वाब जो है वो आता है। अब यहाँ पे जो ड्रीम है, ये ड्रीम किसका है? जो वन जो है ये ड्रीम है, किसका ड्रीम है? जो लोग कीट्स की डेथ का गम मना रहे हैं। वॉश्ड हिज लाइट लिम्स एज इफ एम्ब्लेमिंग देम, तो स्टेरी ड्यू जो है उसने वॉश कर दिए हैं लाइट लिम, उन चमकदार लिम्स को, एज इफ एम्ब्लेमिंग देम, जैसे किसी मम्मी को पैक किया गया हो। यानी जॉन कीट्स की डेड बॉडी पड़ी है, ऐसे लगता है जैसे किसी की मम्मी पड़ी हो, जिसको वो पुराने दौर के अंदर क्या करते थे, डेड बॉडी को मम्मी की शक्ल में बना देते, पैकिंग कर देते ताकि वो खराब ना हो। एनदर एनदर इसको अब हम रिलेट करें प्रीवियस वन से, तो वन का मतलब था पहला ख्वाब, एनदर का मतलब है दूसरा। एनदर क्लिप्ड, क्लिप्ड मीन कट, ठीक है। एनदर क्लिप्ड हर प्रोफ्यूज लॉक्स, जो है क्लिप्ड यानी मीन कट हर प्रोफ्यूज लॉक, अपनी जो लॉक कहते हैं बालों की एक लट को, तो उसने अपनी लट को काट दिया एंड थ्रू, और उसे फेंक दिया। एक और ख्वाब के अंदर एक ने अपने बालों की लट को काटा और फेंक दिया। द रेथ अपॉन हिम, और उसने उसको कवर कर लिया लाइक एन एनेडेम, हेड बैंड की तरह। यानी एनेडेम किसे कहते हैं? जो सर पे बैंड लगाया जाता है बालों को कवर करने के लिए, उस बैंड की तरह। Which frozen tears instead of pearls became, जिसके अंदर जो है टीयर्स, ऐसा लगता है जैसे टीयर्स जो हैं फ्रोजन हो गए हों, और वो टीयर्स जो आईज में फ्रोजन हैं वो ऐसे लगते हैं, ऐसे चमक रहे हैं कि वो ज्वेलरी हो। यानी आईज में टीयर्स चमक रहे हैं लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे वो ज्वेलरी हो। Another in her willful grief would break, और एक और भी है जो अपने विलफुल ग्रीफ में, यानी जानबूझ के जो उसने गम लिया है उसको वो तोड़ रहा है। किसको? हर बाव, अपनी कमान को, अपने जानबूझ के लिए हुए गम की वजह से अपनी कमान को तोड़ रहा है। अब पहले जो पहला ड्रीम था उसके अंदर वो स्टेरी ड्यू कह रहा है कि स्टेरी ड्यू किसे कहते हैं? जो ड्यू का कतरा होता है ना उसे। तो वो इस पूरी पोइम के अंदर, इस पूरे स्टांजा के अंदर जॉन कीट्स की डेथ के बाद उसकी आईज का नक्शा खींच रहा है। पहले में वो कह रहा है उसकी आईज जो है उसके अंदर जो कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे वो रो रहा हो, गम कर रहा हो। और दूसरे के अंदर फिर वही बात कर रहा है कि जिस तरह जो है ना सर पे बैंड लगा हुआ है उसके, यानी उसकी डेड बॉडी को बांध दिया गया है मुंह और सर को, लेकिन इसके बावजूद उसकी आईज में ऐसे कतरे हैं जैसे लगता हो कि वो उस जो है ना उसकी आंखों में कोई ज्वेलरी हो। अनदर इन हर विलफुल ग्रीव वुड ब्रेक हर बाउ एंड विंग रीड्स एज इफ टू स्टिम, तो उसने अपनी कमान को तोड़ दिया और किसको ले लिया? बंसरी को। यानी कमान को तोड़ के उसने रीड्स अपनी बंसरी को ले लिया एज इफ टू स्टिम, तो उसी के जरिए शुरू हो गया अ ग्रेटर लॉस, कि वो इंजॉय करने लगा। या फिर यहाँ इसका मतलब तो इंजॉय है लेकिन यहाँ पे गम के मीनिंग में भी आ सकता है। वो गम मनाने लगा अ ग्रेटर लॉस विद वन विच वाज मोर वीक, के एक ग्रेटर लॉस का गम मनाने लगा। एंड डल द बार्ब फायर अगेंस्ट हिज, और उसने डल बुझा दिया है बार्ब्ड फाइल, तीर की नोक से, अगेंस्ट हिज फ्रोजन चीक, उसकी फ्रोजन चीक के ऊपर। यानी वो कह रहा है कि इसमें जो है ना उसने उसकी चीक, ये जो चेहरा है उसके चेहरे पे जो ड्रॉप आइस से आए हुए थे वो फ्रोजन चीक के ऊपर वो ड्रॉप ऐसे लग रहे थे जैसे चमक गए हों, तो तीर की नोक उसके चेहरे पे लगी हुई हो। अनदर नेक्स्ट आंसर नंबर 12 अब स्टार्ट करते हैं। अनदर स्प्लेंडर ऑन हिज माउथ अलिट, और एक और स्प्लेंडर अजीम शानदार उसके चेहरे पे जो लाइट थी। यानी एक तो उसके जो है चीक चमक रहे थे, ऐसा लगता था
वो बर्फ जमी हुई हो और या फिर आग जैसे जल रही हो, उसमें से चमक उठ रही होती है। तो अब सेकंड पे क्या कह रहा है, अलिट अनदर स्प्लेंडर ऑन हिज माउथ, अलिट उसके चेहरे पे एक और शानदार चीज नजर आ रही थी, चमक रही थी। दैट माउथ, जो उसका चेहरा था, वेंस इट वॉज वॉन्ट टू ड्रॉ द ब्रीथ, ऐसा लगता था जैसे वो बोलने ही वाला हो, यानी इसका मुंह ऐसा लगता है जैसे अभी खुलेगा और ये बोलने लगेगा। अब ये एलिजी है ना, तो एलिजी में गम मनाया जाता है, गम को शो किया जाता है, तो ये गम को शो कर रहा है। पहले उसकी आइज का नक्शा खींचा, अब उसका मुंह का नक्शा खींच रहा है कि ऐसा लगता है वो अभी होंठ खोलेगा और कुछ ना कुछ बोल देगा। which gave its strength to pierce the girded witch, जिसने स्ट्रेंथ दी है किस चीज को, पाइस चेंज करने की, जिसकी गर्डेड विट उसकी अक्ल को, यानी अब उसकी पॉइंट को ले आया कि जब ये बोलता था तो ये अपनी गार्डेड विट जो थी उसको ऐसे अल्फाज में ढालता था कि हैरान रह जाते थे सब लोग कि इस कदर शानदार विट को किस तरीके से इसने अल्फाज में ढाल दिया है। एंड पास इनटू द पेंटिंग हार्ट बीनीथ, और वो जो है पास हो रहा है कहाँ से, पेंटिंग हार्ट, पेंटिंग किसे कहा, पेंटिंग यहाँ किसे कहेंगे, रीडर्स हार्ट को, यानी जब रीडर्स उसकी वो पोइम, उसके अल्फाज जो उसने गार्डेड विट से लिखे होते थे उसको पढ़ता था, तो वो इन डेप्थ में पढ़ता था, विथ लाइटिंग एंड विद म्यूजिक, द डेम डेथ। उसकी वजह क्या थी कि उसमें लाइट भी थी, उसकी इस पोइम्स में, उसकी उस पोएट्री में लाइट भी थी और म्यूजिक भी था। द डैम्प डेथ, और वो आइसी कोल्ड की तरफ चला गया था, यानी उसके अंदर लाइट थी, म्यूजिक था, जिसको आइसी कोल्ड के अंदर कैद कर दिया गया। क्विंच इट्स कैरियर अपॉन हिज आइसी लिप्स, और उसने अपने कैरियर को, केयर्स, क्विंच इट्स केयर्स अपॉन हिज आइसी लिप्स, और उसने इन तमाम चीजों को अपने आइसी लिप्स, यानी अब उसके होंठ जो है जमे हुए थे, उनके ऊपर ये चीजें सबत हो गई थी, जम गई थी। एंड एज अ डाइंग मेट्रोर स्ट्रेन्स अ रेथ, और जिस तरह कोई डाइंग मरता हुआ मेट्रोर स्ट्रेन्स, यानी शूटिंग स्टार होता है ना, स्टार गिर, हम पुराने दौर में कहते थे कि जो तारा टूट के गिरा है, लाइट बड़ी स्पीड से नीचे को आती थी, तो वो उसी चीज का जिक्र कर रहा है कि इस तरह वो तारा टूट के जब गिरता है तो वो डाई हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो होता तो सितारा ही है, सितारे का पीस ही है। यही बात कर रहा है, कीट से एक सितारा था जो डाई हो गया, जो फॉलिंग स्टार की तरह था, और वो फॉल हो गया, वो डेथ की तरफ चला गया। ऑन मूनलाइट वेपर, और वो जो है मून लाइट के अंदर वेपर, स्मॉल ड्रॉप, यानी वेपर किसे कहते हैं, जो आमतौर पे हमारे आसपास जो है ना हवा में नमी होती है, उसका जिक्र किया जा रहा होगा। तो छोटा सा पानी का कतरा जिस तरह मून लाइट में नजर आता है, विच द कोल्ड नाइट क्लिप्स, जिसको कोल्ड नाइट ने क्या किया होता है, ले आई होती है यहाँ पे, ऑफ मून लाइट वेपर, इट फ्लश्ड थ्रू हिज फ्लश, चमक हो रही थी उसकी पेल लिम्स से, उसकी टांगों से। एंड ट्वेलाइट फंटास्टीज, और जो फंटास्टीज थी सूरज के गुरूब होने की, वो एंजॉय की जा रही थी। यानी सूरज किसे कहा है इसमें, यहाँ पे इसने जॉन कीट्स को, जॉन कीट्स सूरज था वो अब डूब गया है, जॉन कीट्स एक सितारा था जो अब टूट चुका है, जॉन कीट्स एक ऐसा था जो गार्डेड विट को बहुत अच्छे अंदाज से अल्फाज में ढालता था, वो अब चला गया है। नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टांजा 13, हम 13 स्टांजा स्टार्ट करते हैं। एंड अदर्स कैम डिजायरियस डिजायर्स एंड अडोरेशंस, मैंने कह रहा पहले तो ख्वाब आए, अब कुछ और चीजें भी आई, वो कौन सी आई, वो डिजायर्स थी और एडोरेशन यानी परसुएशन थी। तो यहाँ एडोरेशन का जो अगर एक्सप्लेन करें तो इसके अंदर आया था स्ट्रॉन्ग लव और वर्शिप फॉर समवन, यानी किसी को अपना आइडियल मान लेना। तो हम हमारे जहन में कीट्स के बारे में दो ख्वाब आए जो ऊपर बयान कर दिए, उसके अलावा भी हमारे जहन में आ रहा है, क्या आ रहा है, डिजायर्स आ रही हैं, हमारी ख्वाहिशात आ रही हैं, उसे आइडियल बनाने के लिए हमारे जहन में ख्यालात आ रहे हैं। विंग परसुएशंस एंड वेयर डेस्टिनीज, जिसने परसुएशन यानी लोगों के लिए जो आइडियल था उसको क्या किया, पर लगा दिया। क्या मतलब कि जो आइडियलाइजेशन थी, जो हमारे आइडियल्स थे, वो एक जगह एडजस्ट है, इसने क्या किया, उनको उड़ा के हम तक पहुंचा दिया। एंड वेयर डेस्टिनीज, और इसने जो डेस्टिनीज हमसे वेयर्ड थी, हमसे इग्नोर्ड थी, वो हमारे सामने ले आया। स्प्लेंडर्स एंड ग्लूम्स एंड ग्लिमरिंग incarnations,
स्प्लेंडर जो कि शाइनिंग ड्रीम्स थे, स्प्लेंडर बहुत शानदार थे, एंड ग्लूम्स ऑन सॉरोज थे, एंड ग्लिमरिंग इनकारनेशंस थी, और जो खत्म होती हुई रिप्रेजेंटेशन थी, जो उसने रिप्रेजेंटेशन की थी, एलिवेशन की थी, ऑफ होप्स एंड फियर्स, उसमें होप भी थी, उसमें फियर्स भी था, एंड ट्वाइलाइट फैंटेसीज, और उसमें सूरज के गुरूब होने की यानी फैंटेसीज थी जो डल हो रही थी। जितना सूरज गुरूब होता है वो लाइट उसकी कम होती है, लेकिन उसको अगर देखें तो वो नज़ारा बहुत शानदार होता है, वही चीज कह रहा है। एंड सॉरो, और वहां पे गम भी थे, विद फैमिली ऑफ साइज, और जब उसकी फैमिली के साथ गम थे जो वो आहों के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड प्लेयर ब्लाइंड विथ टीयर्स, और जो प्लेयर थी वो भी थी, लेकिन वो ब्लाइंड हो चुकी थी, किस चीज से, टीयर्स से, आंखों में इतने टीयर्स आ गए थे कि जो हमारा प्लेयर थी वो ब्लाइंड हो गई थी। लेड बाय द ग्लूम, और ये क्यों ग्लीम, और ये क्यों हो रहा था, इसके जरिए रिफ्लेक्ट हो रही थी, लेड बाय द ग्लीम, रिफ्लेक्शन हो रही थी किस चीज की, ऑफ हर ओन डाइंग स्माइल इंस्टीड ऑफ आईज, जो ग्लीम हो रही थी, जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्या रिफ्लेक्ट हो रही थी, डाइंग स्माइल इन्फेक्ट हो रही जो है ना रिफ्लेक्ट हो रही थी बनिस्बत उसके के उसकी आईज के, यानी हम उसकी डेड बॉडी की आईज को देखते थे, उसमें जो है डाइंग, मरते मरते भी स्माइल थी उसकी आईज में। केम इन स्लो पॉम्प, द मूविंग पॉम्प माइट सीम, और कैम इन स्लो पॉम्प कि वो जो परेड में आ गया, पॉम्प किसे कहते हैं, परेड, परेड में होता है कि एक मखसूस मूवमेंट मखसूस अंदाज में की जाती है। स्लम्बरले, द मूवमेंट पॉम्प माइट सीम, वो मूवमेंट हम जो है शायद देख सकते, लाइक पैगनेट्री ऑफ मिस्ट ऑन एन ऑटमनल स्ट्रीम, जिस तरह होता है कि कोई सरमनी हो रही हो फॉग, यानी फॉग के अंदर, मिस्ट के अंदर, और वो मिस्ट वो जो खजा के शुरू में, ऑटम के शुरू में आती है, यानी खजा के शुरू में जो मिस्ट आती है उसके अंदर जिस तरह कोई सरमनी हो रही हो, वही यहाँ पे अब हालात बने हुए हैं। नेक्स्ट स्टांजा 14 है, ऑल ही हैड लव्ड, जिन चीजों को उसने पसंद किया, यानी वो क्या थी, नेचर थी, जिसको उसने पसंद किया वो नेचर थी, एंड मोल्डेड इनटू थॉट, उस नेचर को जिसको उसने पसंद किया उसको मोल्ड कर दिया थॉट्स में, फ्रॉम शेप एंड ड्यू एंड अडोर एंड स्वीट साउंड, और जब उसको थॉट्स में किया तो उसके अंदर शेप भी थी, उसके अंदर हुई हालत भी थी, यानी कलर भी था, एंड अडोर खुशबू भी थी, एंड स्वीट साउंड, और स्वीट साउंड भी था। यानी जब नेचर को जिसको लव करता था उसको उसने मोल्ड किया कि इसमें थॉट्स में, तो फिर उसको शेप भी मिल गई, उसको जो है खुशबू भी मिल गई, कलर भी मिल गया, स्वीट साउंड भी मिल गई, लेमेंटेड एडोनाइस, और उसको क्या मिल गई, गम मनाने वाला एडोनाइस भी मिल गया। यानी इसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कीट्स जो है वो, इसने एडोनाइस से रिप्रेजेंट किया यूरेनिया का जो बेटा था, यूरेनिया का बेटा नौजवानी में मर गया था, उस पर यूरेनिया ने बहुत गम मनाया था, तो इसलिए लेमेंटेड एडोनाइस, जिस तरह एडोनाइस पर लेमेंट किया गया था, रोया गया था। मॉर्निंग शॉट, और अब क्या हुआ, मॉर्निंग जो है वो देखी जा सकती थी। हर ईस्टर्न वॉच टावर एंड हर हेयर अनबाउंड, और जो ईस्टर्न वॉच टावर उसके जो बाल थे वहां पे, एंड हर हेयर अनबाउंड, यानी ईस्टर्न वॉच टावर का क्या मतलब है, अगर आप ईस्ट यानी सूरज निकल रहा होता है उसको देखें तो आपको मध्यम सी रोशनी उसकी नजर आती है ईस्ट की तरफ, तो वही कह रहा है, वेट विद हर टीयर्स विच शुड अडॉर्न द ग्राउंड, और उसके बाल जो थे वो बांधे नहीं हुए थे, यानी उसके बाल जो हैं बिखरे हुए थे, उसके बाल जो हैं ओपन थे, ओपन बाल जो है वो आंसुओं से तर हुए हुए थे, अडॉर्न द ग्राउंड, और आंसुओं से तर होके वो जमीन को भी क्या कर रहे थे, अडॉर्न गीला कर रहे थे, खुशबूदार कर रहे थे। डिम द एरियल आईज दैट किंडल डे, और वो आईज डिम हो गई थी, एरियल आईज जो है ना, कहते हैं जैसे होता है ना चमकदार आंखें, दैट किंडल डे जो सारा दिन चमका करती थी, यानी वो वाली आंखें जो हैं अब वो खामोश हो गई थी, डिम हो गई थी, जो आंखें पहले चमका करती थी। आफ्टर द मेलनकली थंडर मॉर्न, और कब हो गई थी वो खामोश, जब जो है
मेलनकली थंडर मॉन्ट, जब उदास थंडर ने गम मनाया था। पेल ओशियन इन अनक्विस्ट, यानी उसमें जो थी ओशियन जो है पेल लग रहे थे, यानी अगर समुद्र के किनारे आप खड़े होकर देखें सूरज सूरज गुरूब होने का मंजर, तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे का सारा समुद्र जो पीला हो गया। इन अनक्वेस्ट अनक्वेट स्लम्बर ले, वो जो है अनइजी था लेकिन पड़ा हुआ था। जैसा समुद्र जो है अनइजी तो होता है, हिल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसका पानी अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाता। इस तरह यहाँ भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, अनइजी है, लेकिन फिर भी उसे यहीं पे रहना है। एंड द विल विंड्स फ्लो राउंड, और जो जंगली हवाएं हैं वो चल रही हैं आसपास। सोबिंग यानी वीपिंग इन देयर डिसमे, वो सोबिंग कर रही हैं, वीपिंग कर रही हैं अपने दुख के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टांजा 15। 15वां स्टांजा स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट इको सिट्स अमिड एंड वॉइसलेस माउंटेन्स। लॉस्ट इको, इको यहाँ ये कह रहा है एक बहुत मशहूर जो है वो उनकी देवी थी, निम्फ इसे कहा जाता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट था। तो इसने नॉर्सियस से लव किया था। ये इको जो थी किससे इसने लव किया था? नॉर्सियस से। लॉस्ट इको, इको गुम हो गई। सिट्स अमिड द वॉइसलेस माउंटेन्स, वो वॉइसलेस माउंटेन्स के दरमियान बैठी थी। एंड फीड्स हर ग्रीफ विद हिज रिमेम्बर्ड ले, और वो फीड कर रही थी अपने ग्रीफ को, यानी वो मना रही थी गम को अपने उस लेटे हुए अंदाज में। एंड विल नो मोर रिप्लाई टू विंड्स और फाउंटेन्स। अब उसके आसपास नेचर भी थी, विंड्स भी थी और फाउंटेन्स भी थे, चश्मे भी थे, लेकिन वो उनको कोई आंसर नहीं दे रही थी। और अमरियस बिड्स पर्च्ड ऑन द यंग ग्रीन स्प्रे। तो यंग ग्रीन स्प्रे यानी उस टाइम जो आसपास ग्रीनरी फैली हुई थी, उस ग्रीनरी में जो है आसपास ग्रीनरी जो स्प्रे हुई थी उसके अंदर परिंदे जो शोर कर रहे थे। और हर्ड्समैन्स हॉर्न, या फिर जो चरवाहे वहां से गुजर रहे थे उनकी बंसरी की आवाज या वो गा रहे थे या जो वो बोल रहे थे। और बेल एट क्लोजिंग डे, और जो उनका क्लोजिंग डे पे जो वो बेल बजाया करते थे। सिंस शी कैन मिमिक नॉट हिज लिप्स मोर डियर, अब वो है अपने होंठों के जरिए उनकी नकल नहीं उतार सकती थी। देन दोज फॉर हुज डिसडेन शी पिंड अवे, उनकी बनस्बत जिनके लिए पहले वो सारा कुछ किया करती थी। इनटू अ शैडो ऑफ ऑल साउंड्स आर ड्रियर, और ये सारा कुछ कब करती थी? इनटू अ शैडो ऑफ ऑल साउंड, तमाम साउंड्स की शैडो में। अ ड्रियर जब वो करीब होती थी, मरमर तब वो सरगोशी करती थी बिटवीन देयर सॉन्ग्स, उनके जो यहाँ पे चरवाहे गुजरते हुए गाना गाते थे उनके सॉन्ग्स के दरमियान। इज ऑल द वुडमैन हियर, और वैसी मरमर होते थे जो तमाम वुडमैन सुना करते थे। स्टांजा 16। ग्रीफ मेड द यंग स्प्रिंग विल्ड, जो गम था उसने इस यंग स्प्रिंग, इस बहार की इब्तिदा को क्या कर दिया था? विल्ड, जंगली बना दिया था। एंड शी थ्रू डाउन, और वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी जो स्प्रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गया। किस वजह से? फिर इस वजह से कि वहां पे जो है ना गम मनाया जा रहा था। किंडलिंग बर्ड्स, जो उसकी किंडलिंग कहते हैं लाइटनिंग, चमकदार। बर्ड्स कहते हैं कली को, यानी फूल खिलने से पहले जो उसकी कली होती है वो थी। एज इफ शी ऑटम वर, जैसे वो खजां हो। यहाँ उसने कली क्यों कहा, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि वो जो है कीट्स अपनी नौजवानी की उम्र में मर गया था, यानी कीट्स ने अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं किया था। वो यही कह रहे जिस तरह फूल खिलने से पहले जो वो बंद कली होती है उसी टाइम उसे तोड़ लिया जाए, तो ऐसा ही हमारे कीट्स के साथ हुआ है। और दे डेड लीव्स, या फिर वो जैसे खजा के अंदर मुर्दा पत्ते पड़े होते हैं। सिंस हर डिलाइट इज फ्लोन, उनकी डिलाइट क्या है? वो खत्म हो चुकी होती है, फ्लाई हो चुकी होती है, खत्म हो चुकी होती है। फॉर होम शुड सी हैव वेक द सलन ईयर, उसी के लिए उसने गमजदा जो साल है वो मनाया। टू फोबियस, फोबस जो है ये अपोलो को कहा जाता है, ठीक है, एक जो ग्रीक मेथोडोलॉजी उसमें से फोबस कहा जाता है, और इसे लैटिन में जो है अपोलो कहा जाता है। गॉड ऑफ लाइट, म्यूजिक, प्रोफेसी एंड पोइट्री, यानी जो अपोलो है या फोबस है उसे गॉड कहा जाता है किसी का, लाइट का, म्यूजिक का, प्रोफेसी का और पोइट्री का। वाज नॉट हैकेंथोनियो, वो जो है फोबोस जो है वो हैकेंथ के करीब नहीं गया। हैकेंथ कौन था? हैकेंथ एक
स्पार्टन प्रिंस था, यानी स्पार्टा का बादशाह था, बहुत खूबसूरत था। वो जो है अपोलो से मोहब्बत करता था, यानी फेबस जो है ये लव इससे किया जाता है किसके जरिए, हैकेंथ। हैकेंथ लव करता था फेबस से, यानी और जो हैकेंथ है ये कौन था, स्पार्टा का बादशाह। वो लव करता था उससे सो डियर, जितना करीबी वो लव करता था, नो टू हिमसेल्फ नार्सियस, इतना करीबी लव जो है वो नार्सियस भी नहीं करता था। नार्सियस कौन है, वो है द सन ऑफ द रिवर, दरिया का बेटा उसे कहा जाता है, ये गॉड है। वो अपनी ब्यूटी की वजह से बहुत डिस्टिंग्विश्ड था, बहुत फेमस था, और जहां भी वो जाता था उसे लव किया जाता था, यानी उसको बहुत ज्यादा लोगों मोहब्बत करते थे किसे, नेसियस से। उन और जो लोग इसे लव करते थे, बहुत से लोगों ने अपना लव साबित करने के लिए खुदकुशी कर ली, यानी इसे शो करने के लिए कि हम इतना लव करते हैं, तेरी खातिर अपनी जान दे सकते हैं। उन्होंने वाकई जान दे के दिखा दी, किसकी खातिर, नेरिसस किस खातिर। तो नेरिसस भी एक ग्रीक मिथ में गॉड है, लेकिन ये जो नेरिसस था वो खुद अपने आप से लव करता था, यानी इसे किसी और की लव की कोई नहीं कदर थी, ये सिर्फ अपने आप से लव करता था। एज टू बोथ दाओ अडोनियस वन दे स्टैंड एंड सेओ, जैसा कि अडोनियस वन दे स्टैंड एंड सेओ, जैसे वो वहां पे पुरस्कून था, और वान वान कहते हैं पेल, यानी वो येलो कलर का हो चुका था। अमिड द फेंड कंपेनियंस, और वो अमंग था, मिड का क्या मतलब, अमंग दरमियान में, फेंट बेहोश कंपेनियंस फ्रेंड्स के, यानी वो मर गया था, उसके फ्रेंड जो थे आसपास क्या थे, वो फेंट हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, ऑफ देयर यूथ, और ये तमाम फ्रेंड वो थे जो उसके यंग शिप के यानी जवानी के दोस्त थे। विद ड्यू ऑल टर्न टू टीयर्स, क्योंकि तमाम ड्यू जो थी, तमाम ओस जो थी, तमाम ड्यू ड्रॉप्स जो थे वो टीयर्स में चेंज हो चुके थे। अडोर टू शाइनिंग रुत, और ये तमाम के तमाम जो हैं खुशबू की तरह फैल चुके थे, साइंग रुत, गम की आहों की तरह, यानी जो इधर आसपास ड्यू ड्रॉप थे वो गम की आहों की तरह फैल चुके थे। दैट ये था 16th स्टांजा। नेक्स्ट स्टांजा हम स्टार्ट करेंगे अगली रिकॉर्डिंग।